राधे राधे भक्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बुद्ध अष्टमी का महत्व और पूजन विधि। बुद्ध अष्टमी जो बुधवार को अष्टमी की तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहते हैं। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा पूर्वक बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसे मृत्यु के पश्चात नरक नहीं जाना पड़ता। लोक कथाओं के अनुसार बुद्ध अष्टमी का उपवास करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी का हमारे शास्त्रों में कितना महत्व है, तो आइए आज अपन बुद्ध अष्टमी के बारे में सुनते हैं और इसका महत्व भी जानते हैं। इससे पहले बोलो बुद्ध भगवान की जय, गौरी पुत्र गणेश जी की जय। हमारे शास्त्रों में अष्टमी तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। जिस बुधवार के दिन अष्टमी तिथि पड़ती है उसे बुद्ध अष्टमी कहा जाता है। बुद्ध अष्टमी के दिन सभी लोग विधिवत बुद्ध देव और सूर्य देव की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में बुध कमज़ोर होता है उसके लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत बहुत ही फलदायक होता है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल उठकर किसी पवित्र नदी में स्नान करने के पश्चात पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपके घर के पास कोई नदी नहीं है तो अपने नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करें। ऐसा करने से आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होगा। अब एक कलश में गंगा जल भरकर अपने घर के पूजा कक्ष में स्थापित करें। बुद्ध अष्टमी के दिन बुद्ध देव की पूजा के साथ बुद्ध अष्टमी की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। व्रत का संकल्प लेने के पश्चात बुद्ध ग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान को भोग लगाने के लिए 8 प्रकार के पकवान बनाने चाहिए और इन्हें बांस के पत्ते पे रखकर भगवान को भोग लगाना चाहिए। इस भोग को फल, फूल, धूप आदि के साथ बुद्ध देव को चढ़ाना चाहिए। पूजा खत्म होने के पश्चात भगवान पर चढ़ाए गए भोग को परिवार के सभी लोगों के साथ मिलकर ग्रहण करना चाहिए। कई जगहों पर बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान शिव और पार्वती की पूजा का भी नियम है। बुद्ध अष्टमी के दिन आपके घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा करके अपने इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान गणेश की भी पूजा की जाती है। बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गणेश की पूजा करने का भी शुभ फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य पूरे विधि विधान से बुद्ध अष्टमी का व्रत करता है उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से धन धान्य, पुत्र और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। बुद्ध अष्टमी का व्रत करने से मनुष्य धरती पर सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग को प्राप्त होता है। बुद्ध अष्टमी के बुद्ध देवता की पूजा करते वक्त बुद्ध देवता का मंत्र बोलना चाहिए, ओम बुद्धाय नमः। अगर आपकी कुंडली में बुध दोष है और आप अपनी कुंडली से बुध दोष को दूर करना चाहते हैं तो बुद्ध अष्टमी के दिन ये छोटे छोटे उपाय करके इस दोष से छुटकारा पा सकते हैं। भगवान गणेश को मोदक बहुत प्रिय हैं। अगर आप बुध दोष से छुटकारा पाना चाहते हैं तो बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को मोदक का प्रसाद चढ़ाएं। अपनी कुंडली से बुध दोष के प्रभाव को दूर करने के लिए बुद्ध अष्टमी के दिन अपने हाथ की सबसे छोटी उंगली में पन्न रत्न धारण करें। पन्ना रत्न धारण करने से पहले किसी ज्योतिषी से सलाह जरूर कर लें। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाने से भी भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं और बुध दोष का असर कम हो जाता है। कुंडली से बुध दोष को दूर करने के लिए बुद्ध अष्टमी के दिन भगवान गणेश को सिंदूर अर्पित करें। बुद्ध अष्टमी के दिन स्नान करने के पश्चात किसी मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं। अगर आप भगवान गणेश को दुर्वा की 11 या 21 गांठ चढ़ाते हैं तो इससे आपको बहुत जल्द फल प्राप्त होता है। अब भक्तों, मैं आपको बुद्ध अष्टमी की व्रत की कथा सुनाती हूँ। मिथिला नाम की एक नगरी में
निमि नाम का एक राजा रहते थे। वह एक लड़ाई में मारे गए। उनकी पत्नी, जिनका नाम उर्मिला था, अपने पति के बिना राज्य से निष्कासित हो इधर उधर भटकने लगी। तब अपने 2 बच्चों को लेकर वह अवंती देश चली गई और वहाँ एक ब्राह्मण के घर में गेहूँ पीसने का काम करने लगी। और गेहूँ पीसते समय वह थोड़े से गेहूँ चुराकर रख लेती और उसे से अपने भूखे बच्चों का पालन करती। कुछ समय बाद उर्मिला का निधन हो गया, पर उसके बच्चे उस समय तक बड़े हो चुके थे। उसका पुत्र बड़ा होकर मिथिला आया और पिता के राज्य को वापस प्राप्त कर शासन करने लगा। उसकी बहन श्यामलता भी विवाह योग्य हो गई थी। वह अत्यंत रूपवती थी। वह उसका विवाह अवंती देश के राजा धर्मराज से हुआ। एक दिन धर्मराज जी ने अपनी पत्नी श्यामलता से कहा, हे प्रिय, तुम सभी काम करना, परंतु ये 7 स्थानों जिसमें ताले लगे हैं, इनमें तुम कभी मत जाना। श्यामलता ने बहुत अच्छा कहकर पति की बात मान ली। उसके मन में उत्सुकता बनी रही। एक दिन जब धर्मराज जी अपने किसी कार्य में व्यस्त थे, तब श्यामलता ने एक मकान का ताला खोलकर वहाँ देखा कि उसकी माता उर्मिला भी वहाँ भयंकर यमदूत बांधकर तप्त तेल में कहाड़ में बार बार डाल रहे हैं। लज्जित होकर श्यामलता ने वह कमरा बंद कर दिया। फिर दूसरा कमरा खोला तो देखा कि वहाँ भी उसकी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं और माता चिल्ला रही है। इसी प्रकार तीसरा कमरा खोलकर देखा कि यमदूत उसकी माता के मस्तक में कीले ठोक रहे हैं। इसी तरह चौथे में अति भयंकर श्रावण उसका भक्षण कर रहे हैं। 5वें में लोहे के स्कंदस उसे पीड़ित कर रहे हैं। 6ठे में कोलू के बीच ईख के समान पेरी जा रही है। और 7वें को खोलकर देखा तो वहाँ भी उसकी माता को हजारों कृमि भक्षण कर रहे हैं और वह रुधिर आदि से लथपथ हो रही है। यह देख श्यामलता ने विचार किया कि मेरी माता ने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे वह इस दुर्गति को प्राप्त हुई। वह सोचकर उसने सारा वृत्तांत अपने पति धर्मराज को बताया। धर्मराज बोले, प्रिय, मैंने इसीलिए कहा था कि ये 7 ताले कभी ना खोलना, नहीं तो तुम्हें वहाँ पश्चाताप होगा। तुम्हारी माता ने संतान के स्नेह से ब्राह्मण के खेत से गेहूँ चुराए थे। क्या तुम इस बात को नहीं जानती जो तुम इस बात को मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी के कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह से भी भक्षण करें तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त होते हैं, और चुरा कर खाएं तो जब तक सूर्य और चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक से उद्धार नहीं होता। जो गेहूँ चुराने थे वे ही कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं। श्यामलता ने कहा, महाराज, मेरी माता ने जो कुछ भी पहले किया वह सब मैं जानती हूँ। फिर भी अब आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी माता का नरक से उद्धार हो जाए। इस पर धर्मराज जी कुछ समय विचार किया और कहने लगे, प्रिय, आज से 7 जन्म पूर्व तुम ब्राह्मणी थी। उसी समय तुमने अपनी सखियों के साथ जो बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था, यदि उसका फल तुम संकल्प पूर्वक अपनी माता को दे दो तो इस संकट से उसकी मुक्ति हो जाएगी। यह सुनते ही श्यामलता ने स्नान किया और अपने व्रत का पुण्य फल संकल्प पूर्वक माता के लिए दान कर दिया। व्रत के फल के प्रभाव से उसकी माता भी उसी क्षण दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग को चली गई और बुध ग्रह के समीप हो गई। यह व्रत अपनी संतान को अपनी माता के लिए रखना चाहिए। इस व्रत को रखने से धन धान्य, पुत्र पौत्र, दीर्घ आयु और ऐश्वर्य मिलता है। भक्तों, अब मैं आपको दूसरी कथा कहती हूँ। भविष्य पुराण की एक कथा के अनुसार
इल नाम के राजा रहा करते थे। एक बार वह हिरण का पीछा करते हुए उस वन में जा पहुँचे जहाँ भगवान शिव और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। उस समय शिव जी का आदेश था कि वन में पुरुष प्रवेश करते ही स्त्री में बदल जाएगा। इसलिए जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया वह स्त्री बन गए। इल के उत्तम स्वरूप को देख बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए और उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्ध का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी। तभी से बुद्ध अष्टमी का पर्व मनाए जाने लगा। भक्तों, ये थी बुद्ध अष्टमी की कहानी, महत्व, पूजा विधि और करने का फल। ये समस्त जानकारी मैंने आपको दे दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, शेयर करें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।